जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज अर्नब जी को बेल दी है, तो मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि जो उन्होंने उस सच्चाई दिखाने वाले का पक्ष लिया, जो सच्चाई दिखा रहा था, जिसने पालघर पे सच्चाई दिखाई, सुशांत मर्डर केस पे सच्चाई दिखाई, जिसने उस सत्य को दिखाने वाले को जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जेल भेज दिया था झूठी मुकदमों में, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा करके बहुत अच्छा कार्य किया। और हमारे ये हिंदुत्व की जीत है, ये सिर्फ एक अर्नब की जीत नहीं, ये लाखों करोड़ों भारतवासियों की जीत है, हिंदुओं की जीत है जी। कार्रवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए। सस्पेंड के साथ साथ उनके ऊपर मुकदमे भी चलने चाहिए कि आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते। सलमान खान को तो आप अपने यहाँ बैठा के अपनी कुर्सी दे के चाय पिलाते हैं, जिसने इतने लोगों की हत्या कर दी, रोड पे सो रहे लोगों की हत्या कर दी। और अर्नब ने, जिसने कुछ नहीं किया, उसको सत्य दिखाने की आप सज़ा देते हैं कि उसको घर से उठवाते हैं, मारते हैं, उनकी वाइफ के साथ, उनके बच्चे के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है महाराष्ट्र सरकार और वहाँ के कमिश्नर के लिए। उन्हें जमानत दी है, ऐसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? पहले तो मैं अर्नब गोस्वामी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना कष्ट झेला, इतना दुख झेला कि जेल देखना कोई भी नहीं चाहता आज की डेट के अंदर, मगर किसी तरीके से उनको फंसाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जागी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाला, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जो इसके पीछे दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा फोकस करे। जिन्होंने इसके साथ मारपीट करी है उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए, और जिन्होंने जेल के अंदर झूठ के केस के अंदर फंसाई चाहिए, इस केस के अंदर जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए और अर्नब को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी ये मांग है। सर, आज कई दिनों के बाद अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे महाराष्ट्र सरकार को लेकर? ये भाई ये ऐसे है, पहली बात तो कोई सरकार जो विफल हो जाती है, वो अपने काम करने में सक्षम नहीं होती है, उसको कोई ना कोई निर्दोष आदमियों को फंसाने के चक्कर में, क्योंकि पहले हमारे बाल ठाकरे जी थे, हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, लेकिन सियासत का भूखे उनके बेटे ने एक मुख्यमंत्री की सीट के लिए अपना ज़मीर भी बेच दिया है। उसने एक टारगेट, हिंदू जितने भी हिंदू तत्व के लिए बोलते हैं उनको एक टारगेट अपना सेट कर दिया है, जो भी बोलेगा, क्योंकि उसने बॉम्बे में काम कुछ नहीं करना है। देखो, साधु हमारे मारे गए तीनों, उन पे कोई कार्रवाई, जबकि पुलिस होते हुए हमारे 3 साधुओं की हत्या हुई है। उसके बाद एक हमारा फिल्मी स्टार था सुशांत सिंह राजपूत, उसको देख लो, उससे पहले उसकी सेक्रेटरी मारी गई, उसको उन्होंने बिल्कुल आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया। सुशांत को भी आत्महत्या में तब्दील करने के चक्कर में, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का बेटा इन्वॉल्व था, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको या तो मरवा देते हैं या ऊपर से फेंक देते हैं और उसके बाद आत्महत्या का करार देते हैं। ये तो जो कि वो केस हैं जो कि हमारे संज्ञान में आए हैं। ऐसे पता नहीं कितने बहन बेटियों के उन्होंने कत्ल करके समुद्र में भी फेंक दिया होगा। अगर जो इनकी सीबीआई जांच निष्पक्ष कराई जाए तो ये लोग पता नहीं कितने करप्ट निकलेंगे, कितने घोटालों में निकलेंगे। और आगे कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि उन लोगों के ऊपर एक एसआईटी गठित करी जाए और एसआईटी जो भी जांच करे और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है उसको अलग से किया जाए। और कहूँ कि अर्नब गोस्वामी तो एक छोटा सा मोहरा है, ऐसे ऐसे उन्होंने पता नहीं जेल के अंदर कितने आदमी अंदर ठूस भी दिए होंगे, क्योंकि जो उनके खिलाफ बोलते उनको पता है, उसको उठा के बंद कर दो, क्योंकि सब कांग्रेस की चाल है। हिंदू तत्व को ख़त्म करने के आवाज़ उन्होंने बेड़ा कसम खाई हुई है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश का बंटवारा हुआ था, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही इस्लाम कंट्री हैं। अतः हमारा हिंदुस्तान हिंदू कंट्री क्यों नहीं है? ये सब कांग्रेस की देन है। और इसको भी, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद यही है, हिंदी भाइयों एकता, हिंदू जो भाई है एक नहीं है, एक हो जाओ, नहीं तो तीसरा पाकिस्तान आपको झेलना पड़ेगा। आपकी बहन बेटी बिल्कुल सेफ नहीं है, घरों से निकलना। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को टॉर्चर किया गया और पुलिस उनको अनलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया, पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, उनके परिवार वालों के भी साथ मारपीट की, क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए?
बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे की कार्रवाई मैं तो कहता हूँ अरुण गोस्वामी को तो उन्होंने करना ही करना था, वो तो बिल्कुल झूठा केस था, लेकिन उन्होंने उसको फंसाना ही था। उन्होंने कसम खाई हुई थी कि जो उनको खिलाफ बोलेगा उसको हम फंसाएंगे ही फंसाएंगे। ये महाराष्ट्र सरकार की बिल्कुल विफलता है और उस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। रिया दोस्ता है जागा, देर से जागा, सुप्रीम कोर्ट देर से जागा और जागना भी चाहिए था। नहीं तो हमें लग रहा था अगर इस तरीके से नहीं जागते तो सिविल वार स्टार्ट हो जाता देश में। ये हिंदू चुप नहीं बैठता, ये तो कुछ ही लोग निकले थे, लेकिन आने वाले टाइम में इस देश में जो सोनिया गांधी चाह रही थी कि इसमें गृह युद्ध स्टार्ट हो जाए, वही हो जाता। लेकिन अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत ही सटीक निर्णय लिया, अर्णव को बाहर किया। और जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अर्णव को नहीं दबाया, ये एक देशभक्ति को कुचला गया, एक देशभक्ति को कुचला गया, एक देशभक्ति पे ही आक्रमण था ये कि अर्णव को दबाएंगे। ऐसे बहुत से ऐसे सारे लोगों ने दबाएंगे। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े, यही एक देशभक्ति की ताकत है। और अर्णव गोस्वामी के साथ में जो लोग नहीं थे वो लोग भी रोड पे उतर चुके थे, क्योंकि मजबूरी थी। आज ये अगर अर्णव के साथ ये होता तो आने वाले टाइम में कोई खड़ा नहीं होता। तो इसीलिए अर्णव जो बाहर आए हैं बहुत ही खुशी की बात है। और जिस तरीके से जो पुलिस वालों ने बर्बरता की है, अर्णव गोस्वामी को बिना चार्जशीट वहाँ पे जाके उन्होंने अरेस्ट किया, उन पे कार्रवाई हो, महाराष्ट्र के डीजीपी पे कार्रवाई हो, और वो जो भी व्यक्ति में फुल एविडेंस जो उनके पास डीजीपी के साथ पास में है, जिस चार्जशीट अगर है तो उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो सामने करें, मीडिया के सामने लाएं। ये पूरा इनका सटीक, इनका वहाँ पे जो जुडिशरी थी इनकी प्री प्लानिंग थी। अर्णव को उठाना, वहाँ के जो जूनियर डिवीज़न जज से सटीक इनका जो वही साठगांठ, जिस तरीके से पहले आप पुलिस अरेस्ट करो, बाद में हम आपको इस तरीके से हंडवर देंगे, ये सब मिली भगत थी। अर्णव को टॉर्चर करना था, अर्णव की आवाज़ को दबाना था। ये अर्णव की आवाज़ को नहीं, ये पूरे देश के जितने भी राष्ट्रभक्ति हैं उनकी आवाज़ को दबाने की एक दुस्साहस कोशिश की गई। किसके द्वारा? खान बॉलीवुड के द्वारा। किसके द्वारा? जो यहाँ पे गद्दार बैठे हुए हैं, जो आतंकी संगठन के जो यार बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान कटोरा भिखारी के जो वहाँ पे इमरान खान है, और चाइना जो बाहर से फंडिंग आ रही, उनके इशारे पे अंडरवर्ल्ड डॉन दुबई में बैठे हुए हैं, उनके इशारे पे अर्णव को दबाया गया। लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं है। हर युवा, हर देशभक्त अर्णव के साथ में था और साथ में है। अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है तो महाराष्ट्र सरकार तो गिरनी तय है। वो सरकार उस जाएगी जो अर्णव के साथ उन्होंने किया, उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, बेल मिलना तो एक आम बात है, किसी को भी बेल मिल जाती है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिलनी थी। उन्हें क्लीन चिट देकर छोड़ा जाता तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। अब उन पर मुकदमा चलेगा, तारीखें भुगतेंगे वो, और परेशानियां बढ़ी जाएंगी। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ अर्णव जी के साथ, जो भी हुआ है गलत हुआ है। एक सच है, जो टक्कर का बंदा था, जो आर भारत की एक नाक था, उसके साथ इस तरह का दुरुपयोग होना ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी हम निंदा करते हैं।